हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का राज टीचर्स 2.0 में। तो हम शुरू करने वाले हैं आज क्लास 9th के साइंस को शुरू करने वाले हैं। जो क्लास 9वीं का विज्ञान है, आज हम उसे शुरू कर रहे हैं। हमारा जो पहला अध्याय है आज से शुरू होगा। तो देखिएगा, जो क्लास 9th है इसके साइंस को हमें 3 पार्ट में पढ़ना है। कितने पार्टों में पढ़ना है? जो साइंस है, 9th का जो साइंस है, ये हमें 3 भाग में इसको पढ़ना है। 3 भाग कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला भाग क्या है आपका? केमिस्ट्री है। पहला भाग कौन सा है? केमिस्ट्री है, जिसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है? फिजिक्स है। दूसरा क्या है? फिजिक्स है, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान। और तीसरा जो हमारा बायोलॉजी। तीसरा क्या है? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तीसरा क्या है? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जो हमारा 9th का साइंस है, इसके 3 पार्ट्स हैं। इन 3 पार्ट्स को हमें पढ़ना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इन्हीं तीनों को पढ़ना है। हमारा साइंस इन 3 भागों में डिवाइड है। तो रसायन विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पदार्थ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मेन रूप से कह सकते हैं पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ क्या है, पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ है, पदार्थ में जो उसके परमाणु है वो किस प्रकार से रहते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, पदार्थ शुद्ध है कि नहीं है, जो हम पी रहे हैं खा रहे हैं वो पदार्थ है कि नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, हम रसायन विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? किसी वस्तु के परमाणुओं की संरचना को पढ़ते हैं, उसके गुण को पढ़ते हैं, उसकी अवस्थाओं को पढ़ते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान में हम मेनली क्या पढ़ते हैं? मेन रूप से पदार्थ की संरचना, अवस्था और उसके गुण को पढ़ते हैं। जबकि वहीं भौतिक विज्ञान में हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं? बल पढ़ते हैं, गति पढ़ते हैं, और कह सकते हैं विद्युत पढ़ते हैं। विद्युत और प्रकाश पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विद्युत और प्रकाश पढ़ते हैं। तो भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? हम किसी वस्तु के बल के बारे में पढ़ते हैं, किस पे कितना बल लग रहा है, या उसकी गति क्या है, उसमें विद्युत धारा है कि नहीं है, प्रकाशिक गुण है कि नहीं है। तो हम इन बातों को क्या करते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। और जीव विज्ञान आप सिंपली जानते हैं कि जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? जीव जंतु, अर्थात पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, कीड़े मकोड़े, पक्षियां, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये हमारे 3 भाग हैं, जिसमें क्या है? पहला भाग क्या है? रसायन विज्ञान है। दूसरा क्या है? भौतिक है। और तीसरा क्या है? जीव विज्ञान है। इन तीनों को हमें पढ़ना है। तो आज से हम क्या शुरू करने वाले हैं? पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान का। तो हम आज से रसायन विज्ञान शुरू करेंगे, जिसका नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। अंग्रेजी है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे चारों तरफ जो घिरे हुए पदार्थ हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक नए सेशन को। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फिर दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो बात है हमारे आसपास के पदार्थ। जैसे हम जहां रहते हैं, जहां निवास करते हैं, वहां देखते हैं कि हम लोग किस पे बैठे हैं। आप अभी कहीं बैठे हैं, बैठ के पढ़ रहे होंगे, तो कहाँ बैठे हैं? मान लीजिए आप टेबल पे बैठे या कुर्सी पे बैठे। तो कुर्सी पदार्थ है कि नहीं है? आप वीडियो किस में देख रहे हैं? मोबाइल में देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं? मोबाइल में देख रहे हैं। तो मोबाइल पदार्थ है कि नहीं? हम जहां रह रहे हैं वहां जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, या घर है, दरवाजे हैं, या अन्य वस्तुएं हैं, ये सब क्या है? आखिर जो हमारे चारों तरफ घिरी हुई चीजें हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो जानिएगा, जो हमारे चारों तरफ उपस्थित प्रत्येक वस्तु है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ ही तो कहते हैं। वो हमारे चारों तरफ क्या है? एक प्रकार के पदार्थ ही तो है। जहां हम रहते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा घर है। ये क्या है? देखिएगा, ये क्या है? हमारा घर है। क्या है ये? हमारा घर है। और इसके चारों तरफ यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। इधर क्या है?
ठीक है, पेड़ पौधे जो उगे पड़े हैं, पेड़ क्या है, उगा पड़ा है। इधर घास है, यहाँ क्या हो रही है, पक्षियां उड़ रही हैं। क्या उड़ रही हैं, पक्षियां उड़ रही हैं। और इधर क्या है, जानवर, जानवर मान लीजिएगा, जानवर क्या है, टहल रहे हैं। तो ये सब क्या है, हमारा मान लीजिए आसपास पड़ोस है। हमारा जो हमारे आसपास होते हैं, आसपास मतलब जहां भी हम कहीं रहते हैं, जहां भी कहीं रहते हैं, उसके चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो क्या होता है, हमारे आसपास होता है। ऐसे हम पड़ोस कहते हैं। वो हमारा परिवेश होता है। क्या होता है, परिवेश। हमारे चारों तरफ की वो भौतिक अवस्थाएं जो हम क्या करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं जहाँ, वो क्या होता है, परिवेश होता है। उसी परिवेश को हम बोलते हैं हमारे आसपास। तो वहां जो ये वस्तुएं हैं, ये जानवर हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ये पक्षियां हैं, ये घर है, ये हम लोग खेल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ क्या रखी गई है, कोई सीट रखी गई है बैठने वाली कोई, चलिए ये क्या है, सीट है बैठने वाली जिसपे आप लोग बैठते हैं। तो क्या है, ये सब जो हमारे चारों तरफ उपस्थित है, ये सब आखिर है क्या चीज, क्या चीज है, इसे हम क्या कहेंगे। यदि रासायनिक भाषा में आए, रसायन विज्ञान में आए, तो इन जो वस्तुएं हैं, पेड़ है, जानवर है, घर है, इन्हें हम क्या कहेंगे। इन सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो देखिएगा, पदार्थ कहते हैं, पदार्थ मतलब नॉर्मली जानिएगा, हमारे आसपास, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो हमारे चारों तरफ जहां हम रह रहे हैं, उसके जो आसपास में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, वो सब क्या है, पदार्थ है। वे सब क्या है, पदार्थ है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। तो हमें जो पदार्थ है, पदार्थ की एक साइंटिफिक लैंग्वेज में हमें क्या करनी है, परिभाषा को जानना है। ये जो परिभाषा हम देंगे, जो हम पदार्थ को डिस्क्राइब करें, वो क्या होना चाहिए, एक साइंटिफिक भाषा के तौर पे होनी चाहिए। ये तो मान लीजिए, चलिए ठीक है, हमने कह दिया कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं वो क्या है, पदार्थ है। क्या है वो, पदार्थ। जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, कलम हो गया, कापी हो गया, जानवर हो गया, इंसान हो गया, सब चीज क्या है, पदार्थ है। लेकिन जब हम साइंस पढ़ रहे हैं, हमें क्या है, एक साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या करनी है, परिभाषा को बतानी है। चलिए आइए देखते हैं कि हम साइंस की भाषा में, या कह सकते हैं रसायन विज्ञान की भाषा में, पदार्थ किसे कहेंगे। देखिएगा, किसी जो पिंड है, अवयव है, ब्रह्मांड का कोई भी अवयव हो, उसे पदार्थ होने के लिए 3 गुण उसमें होने चाहिए। किसी अवयव को, अवयव या घटक कह सकते हैं, मतलब ब्रह्मांड में जो कुछ भी उपस्थित है, ब्रह्मांड में जहां हम रह रहे हैं, हमारा सौरमंडल, जहां हमारे सूर्य, तारे, चंद्रमा, पृथ्वी, हम लोग, जानवर, जहां भी रह रहे हैं, उसके जो अवयव है या घटक है ब्रह्मांड के अवयव, इनको पदार्थ होने के लिए, पदार्थ होने के लिए 3 कंडीशन जरूरी होती है। 3 शर्तें, 3 शर्तें क्या होती हैं, जरूरी होती है। 3 शर्तें क्या होती हैं, जरूरी होती। किसी भी वस्तु को पदार्थ होने के लिए, किसी हम पदार्थ बोले कि ना बोले, उसके लिए क्या करना है, हमारे पास 3 शर्त होनी जरूरी है। पहली शर्त क्या होनी चाहिए, पहली शर्त, पदार्थ को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास होना चाहिए द्रव्यमान। क्या होना चाहिए, द्रव्यमान। मतलब अर्थात द्रव्यमान मतलब क्या होता है, उसका वजन। जैसे मान लीजिए ये जो मार्कर है, ये मार्कर का कोई ना कोई तो वजन होगा, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 100 ग्राम, कोई ना कोई क्या होगा, इसका वजन होगा। तो इसमें यही क्या करना है, द्रव्यमान होना जरूरी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, द्रव्यमान, जिसे हम वजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आम भाषा में वजन भी कहते हैं, द्रव्यमान को हम वजन भी कहते हैं। तो पदार्थ में पहली कंडीशन क्या है कि वजन होना चाहिए, पदार्थ में द्रव्यमान होना चाहिए। जैसे ये हमने बताया ना, ये मान लीजिए आपका डस्टर है, डस्टर को हमने देखो छोड़ रहे हैं, नीचे जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है, तो मान लिया गुरुत्वाकर्षण का जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, द्रव्यमान भी है। जो इसका क्या है, इसमें इस मार्कर में, इस डस्टर में क्या है, इसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। इसे आप क्या कहेंगे, कितने, मैं पूछूं आप, कितना भारी है, तो आप क्या बताएंगे, 10 ग्राम, 100 ग्राम,
ऐसे कुछ नहीं जवाब आएगा। तो कहने का मतलब उसमें पदार्थ में, किसी वस्तु को पदार्थ होने के लिए द्रव्यमान होना जरूरी है। दूसरा चीज क्या है, ये पहला शर्त है। दूसरा चीज क्या है, उसमें आयतन होना चाहिए, आयतन। दूसरा चीज क्या है, उसमें आयतन होना जरूरी होता है। आयतन का मतलब कि हम किसी वस्तु को रख रहे हैं, वह स्थान कितना घेर रहा है। आयतन मतलब क्या होता है, स्थान का घेरना, स्थान घेरना। आयतन का मतलब क्या होता है, स्थान घेरना। जैसे देखिएगा, ये मार्कर है, ये क्या है, डस्टर है। इस डस्टर को हमें रखना है इस बोर्ड पर लाकर, इस बोर्ड पर लाकर। तो देखिए जहां रखा गया है, जहां रखा गया है, ये इतना दूर क्या किया है, बोर्ड के स्थान को घेर लिया है। क्या किया है, घेर लिया है, और ऊपर तक आया। इतना स्थान इसने क्या किया, ग्रहण किया। इतना स्थान इसने क्या किया, ये जो डस्टर इतना स्थान ग्रहण किया। तो यही इसका क्या हो गया, आयतन हो गया। क्या हो जाएगा, उतना आयतन हो जाएगा। जैसे ये बोर्ड लगाया गया है, बोर्ड कितना क्या है, इस दीवार पर इतना जहां लगा है, क्या है, इसका आयतन है। हम जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं, जितना स्थान हम घेर रहे हैं, वो आयतन है। मान लीजिए मार्कर को हमें रखना है, हमने इस मार्कर को इसके अंदर ऐसे डाल के रख दिया। क्या कर दिया, ऐसे रख दिया। तो ये मार्कर ने क्या किया, जो ये जगह अभी खाली थी, जो ये जगह खाली थी, उसको क्या कर दिया, इसने भर दिया, अर्थात इस स्थान को घेर लिया। इसे ही क्या बोलेंगे, हम आयतन बोलेंगे। जो स्थान घेरता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तीसरा चीज आता है, तीसरी जरूरी बात क्या होती है, ज्ञान। तीसरी जरूरी बात क्या होती है, ज्ञान। हमें उस वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। किससे होना चाहिए, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। हमारे पास कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, बताइएगा, कितनी होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी, आंख, कान, नाक, जीभ, और पांचवी बताइए क्या होती है, पांचवी कौन सी होती है, आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, और पांचवी कौन सी होती है, त्वचा। कौन सी होती है, पांचवी त्वचा होती है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हमारे पास होती हैं, जिनसे हम किसी वस्तु का ज्ञान करते हैं, किसी वस्तु का ज्ञान करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मार्कर हमारे सामने है, इसका ज्ञान हम कैसे कर सकते हैं, इससे हम कैसे जान सकते हैं कि ये मार्कर है, बताइएगा, कैसे जान सकते हैं मार्कर है। तो क्या करेंगे, हम लोग इसे देखेंगे। क्या करेंगे, देखेंगे कि हाँ देख रहे हैं भाई, व्हाइट कलर का क्या है, मार्कर है। हम कह रहे हैं मार्कर है, तो हम उसे क्या करेंगे, आंख के माध्यम से देख रहे हैं, हमें ज्ञान उसका मिल रहा है, जानकारी प्राप्त हो रही है। दूसरा चीज और कैसे जान सकते हैं, इसे हम टच कर सकते हैं, ऐसे छू कर बता सकते हैं हाँ भाई कलम है या मार्कर है, तो इसे हम बता सकते हैं। तो आंख से और त्वचा से, मतलब हाथों से हम ज्ञान कर सकते हैं इस मार्कर का। तो हमें इन 5 में से किसी भी एक अंग से, जरूरी नहीं कि 5 का, किसी भी एक अंग से यदि हम उसका ज्ञान कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ज्ञान करना कहेंगे। जैसे खाना रखा गया है, खाना रखा गया है, कोई खाने वाली वस्तु रखी गई है, उसे हम कैसे बताएंगे भाई कि खाना है, उसे हम कई तरीकों से देखकर बता देंगे। देखकर, चख कर, मतलब जीभ द्वारा चख कर, जीभ से भी, छू कर, छू कर मतलब त्वचा के माध्यम से भी, और नाक के माध्यम से सूंघ कर। देखिए भोजन को हम 4 तरीकों से पहचान सकते हैं। ऐसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, जो मेरी आवाजें निकल के जा रही हैं, क्या आप बताओ, उसका ज्ञान आप कर पाएंगे, हाँ कर पाएंगे। कैसे, देखकर नहीं, छूकर नहीं, या सुनकर, कि आपको आवाज क्या हो रही है, सुनाई दे रही है। तो इस प्रकार से हम किसी वस्तु का ज्ञान करते हैं। तो जब किसी अवयव में द्रव्यमान होगा, आयतन होगा और ज्ञान होगा, तीनों शर्त होंगी। यदि ये तीनों नियम क्या कर रहा है, वो अवयव पालन कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पदार्थ। यदि इनमें से एक भी फॉलो नहीं हुआ, यदि इनमें से एक भी नहीं है उसके पास, उसे हम पदार्थ नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा, मान लीजिए हमने ले लिया एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल है, पेन का लेकर चलते हैं। क्योंकि पेन, आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके हाथ में ही होता है पेन, तो आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, इस पे चर्चा कर सकते हैं। देखिए पेन है, अब बताइए जो आप पेन से लिख रहे हैं, क्या उसमें वजन है, क्या उसको आप छोड़ रहे हैं नीचे गिर रहा है, क्या उसे आप ऐसे खाने में उसको बल लगाना पड़ रहा है, जी क्या करना पड़ रहा है,
उस पे हम उस पेन पे बल लगा रहे हैं, अर्थात उस पेन में क्या है, द्रव्यमान, उस पदार्थ में क्या है, द्रव्यमान है, उस पदार्थ में क्या है, उस पदार्थ में द्रव्यमान है। दूसरा चीज, क्या उस पेन को रखने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है? आप जहां उसे रखते हैं तो क्या उसे रखने के लिए स्थान की कोई आवश्यकता होती है? जी हाँ, होती है। आप उसे कहाँ रखते हैं? बैग में रखते हैं, जेब में रखते हैं, या कॉपी पे रखते हैं, या अपने जियोमेट्री बॉक्स में रखते हैं। उसमें क्या होता है, स्थान वो घेरता है। तो उसका पहला गुण तो हो गया द्रव्यमान, दूसरा क्या हो गया, स्थान भी घेर रहा है, अर्थात आयतन भी है इसमें। और तीसरा चीज, हम क्या उससे ज्ञान कर सकते हैं? क्या आप उसे देखकर बता सकते हैं कितने कलम है? क्या उसे टच करके बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। आपने उसे देख लिया तो ज्ञान भी हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ज्ञान भी कर रहे हैं। तो जिसमें द्रव्यमान हो गया, स्थान भी हो गया और ज्ञान भी हो गया, तीनों चीजें हो गई, तो पेन क्या हो गया? पदार्थ हो गया। पेन को हम क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही हो। तो पदार्थ किसे कहेंगे? जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो, वो उसका हम ज्ञान कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। चलिए आइए देखते हैं पदार्थ की परिभाषा। चलिए देखिएगा, यदि पदार्थ की डिफिनेशन लिखनी हो या बताना हो एक साइंटिफिक लैंग्वेज में, मतलब एक सुदृढ़ तरीके से, तो क्या हम बोलेंगे? ब्रह्मांड का वह अवयव, ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। द्रव्यमान हो, आयतन हो, या जो हम कह सकते हैं स्थान घेरता हो। पहला द्रव्यमान हो, दूसरा आयतन हो, तो जिसका ज्ञान हम ज्ञान इंद्रियों से, तीसरा हमें क्या होना चाहिए? उसका ज्ञान होना जरूरी है। तो द्रव्यमान भारी हो, ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, तथा जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं उसे। पदार्थ का दूसरा नाम क्या है? पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। उदाहरण में देखिएगा, यदि हमें एग्जाम्पल देखना है तो हम क्या कह सकते हैं? ईंट हो गया, कॉपी हो गई, आपकी कलम हो गया, जिस सीट पे आप बैठे हैं टेबल हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, ये जिसपे हम लिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड हो गया, आप जिसमें देख रहे हैं मोबाइल हो गया, खाना खाते हैं खाना हो गया, जो भी खाने में सब आ जाएंगे। और क्या हो गया आपका? पानी पीते हैं पानी पदार्थ हो गया। आज मतलब जितने भी चीजें आप देखते हैं अपने आस पास पड़ोस में, जानवर हो गए, जानवर हो गए, इंसान हो गया, इंसान भी क्या है? एक प्रकार का पदार्थ ही तो है। तो मतलब जो भी चीजें आप देखते हैं अपने आस पास पड़ोस में, सब चीजें क्या है? पदार्थ। इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसकी अवस्थाओं के बारे में। चलिएगा, अब इसके बाद हम लोगों ने पदार्थ देख लिया। अब हम देखेंगे अगला जो हमारा नंबर है, अगला टॉपिक है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्था, स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिएगा, पदार्थ की अवस्था पढ़नी है हमें, तो हमें बताना है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आपको बताना है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्था होती है। कितनी होती है? 3 अवस्था। आज जितनी भी वस्तुएं देखते हैं अपने चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, वह मुख्य रूप से इन 3 अवस्थाओं के अंतर्गत आती हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है ठोस। पहली अवस्था क्या होती है? ठोस, सॉलिड। क्या होती है? सॉलिड। दूसरी क्या होती है? द्रव, लिक्विड। तीसरी क्या होती है? गैस, गैस को गैस ही बोलते हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या है? 3 अवस्थाएं होती हैं। किसी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं आपसे पूछा जाए,
आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपको बताना है मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड, तीसरा हो गया गैस। ठोस, द्रव और गैस। कितनी अवस्थाएं हो गई? 3 अवस्थाएं हो गई। तो आपको क्या बताना है? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। तो क्या बताएंगे आप? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। पहला हमने बताया ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। अब इसके बाद देखिएगा आपसे पूछा जाए पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। यदि आपसे ऐसे पूछा जाए तब ध्यान रखिएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तब आपको क्या बताना है? प्लाज्मा। चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। आपसे पूछा जाए पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी? 5वीं अवस्था कौन सी? तो आप क्या बोलेंगे? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोलेंगे आप? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाए कि कितनी अवस्थाएं होती हैं तो आप हमेशा 3 बताइएगा। आपसे पूछा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं तो मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। आपसे नाम लेके बोला जाए चौथी अवस्था का बारे में बताइए, तब आपको बताना है प्लाज्मा। तब क्या बताना है? प्लाज्मा। आपसे पूछे 5वीं अवस्था क्या होती है, तब आपको बताना है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। तो ये 5 अवस्थाएं मेन रूप से होती हैं जो हम अध्ययन करते हैं, जिनमें से ये 3 मुख्य हैं जो हमें पढ़ना होता है हर हाल में। बस इन दोनों को आपको जानकारी रखना है कि क्या होती है और कहाँ पाई जाती है। तो अभी हम एक एक करके सबको देखने वाले हैं। तो पहले आप जान जाइए, आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी बातें हैं कि आपके पूछा जाए कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपका जवाब हमेशा 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और जब नाम लेकर बोला जाए कि चौथी अवस्था बताइए, तब आपको बताना है प्लाज्मा। 5वीं पूछिए तब बताना है बोस आइंस्टीन। आपसे कोई पूछे पदार्थ की अवस्था कितनी है, तो आप 5 मत बोल दीजिएगा, 5 नहीं बोलना है। ओके, कितना बोलना है? 3 बोलना है। कितना होती है? 3 होती है। लेकिन पूछा चौथी तब बोलना है प्लाज्मा, 5वीं तब बोलना है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलिए इनको नोट करिएगा। इसके बाद हम एक एक करके अवस्थाओं को देखते हैं। देखिएगा, पहला क्या है? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। इसमें क्या होता है? सॉलिड स्टेट। चलिए, तो आप जैसे देखिएगा, आप अपने घर पे रहते हैं, घर के चारों तरफ क्या देखे होंगे? मेज देखे होंगे, ईंट पत्थर देखे होंगे, बहते हुए जल को देखे होंगे, तेल को देखे होंगे, और गैसेस जो है जब धुआं के कण उड़ते हैं, धुआं निकलता है, गैसों को भी आप देखे होंगे। तो उनमें हम कैसे पता पाएंगे कि ठोस कौन सा, किसे कहेंगे, किसे द्रव कहेंगे, किसे गैस कहेंगे? तो देखिएगा, जिसका क्या होगा? आयतन व आकार। जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित होगा। दोनों क्या होंगे? निश्चित। दोनों निश्चित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ठोस कहते हैं। देखिएगा, हम ठोस किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों चीज निश्चित हो। आकार मतलब जैसे देखिएगा, जैसे देखिए, ये क्या है? आपका डस्टर। क्या है ये? डस्टर, जिसे हम मिटाते हैं या रफ करते हैं। ये क्या है? आपका डस्टर है। अब डस्टर मैंने अपने हाथ में लिया है। क्या किया है? हाथ में लिया है। तो इसका आकार आपको कुछ दिखाई दे रहा है। इसका आकार हमें कैसा दिख रहा है? आयताकार दिख रहा है। देखिएगा, और इसके आकार को क्या किया? ऊपर से बना लिया। तो देखिए, इसका आकार कैसा आ गया? कुछ आयत के जैसा आ गया। ये इसका आकार आयताकार हो गया। अब मैंने क्या किया? यह डस्टर यहां से फेंक दिया आपके पास। क्या कर दिया? आपके पास फेंक दिया, और ये उड़ता हुआ आपके ऐसे आकर आपके पास गिर गया। तो आपके पास जब गिरा या आपने इसको उठाया, देखा, क्या इसका आकार बदल गया? मैंने इसको यहां से यहां रख दिया, आकार बदल गया। तब इसका आकार क्या है? ऐसा ही है जैसे पहले था वैसा ही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। आप गए मार्केट से डस्टर लाए,
तो देखा आपने कि इसका आकार जो है कुछ आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। और आपने किसके लिए लाया? मान लीजिए मेरे लिए लेकर आया। तो आप घर से आ गए शिक्षण संस्थान का, हाँ घर से आ गए शिक्षण संस्थान को, सर जी लीजिए आपके लिए 10 लाए। तो क्या जब आप मुझे ला कर देंगे इसका आकार बदल जाएगा? नहीं। तो इसका आकार क्या हो जाएगा? यही आकार क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। आकार क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। तो क्या जिस रुकिएगा एक मिनट, क्या है? एक ही पदार्थ है। क्या है? एक पदार्थ है। हमारे माइक का पदार्थ, माइक क्या है? ये बॉक्स है। तो ये मान लीजिए क्या है? ये माइक हमने ऐसे बाजार से खरीद के लाया, बाजार से खरीद के लाया। इसका आकार कैसा है? इसका आकार क्या है? आयताकार आकार है, या कह सकते हैं घनाकार आकार है। और इसमें इतना आयतन घेर रखा है, इसके अंदर की जगह को देखिएगा, इतना आयतन क्या कर रखा है? इसने घेर रखा है। क्या कर रखा है? घेर रखा है। अब मैं मार्केट से लेकर आया ऐसे 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 लेकर आया, घर आ गया। घर आ गया तो मार्केट से मैंने खरीदा और घर आया और देखा, अरे क्या इसका आकार बदल गया? नहीं, आकार तो सेम है। क्या जो ये अभी इसमें स्थान घेर रहा था, पूरा स्थान ये घेर ले रहा था, जो स्थान घेर रहा था, क्या अब यहाँ आकर वो स्थान खाली पड़ जा रहा है, या यह नहीं घेर पा रहा है? क्या इसके अंदर जा नहीं रहा है? हमने मार्केट में लिया तब भी इतना स्थान घेरा था, यहाँ आ गए तब भी इतना स्थान था, यदि मैंने आपको दे दिया तब भी इसका स्थान क्या होगा? सेम रहेगा, इसका आकार बदलने वाला नहीं है। तो उसी को हम बोलते हैं कि आयतन और आकार दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? ठोस। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ठोस बोलेंगे। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्या मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, ईंट का। ईंट है। अब ईंट का आकार कुछ ऐसा होता है। ये मान लीजिए ये क्या है? एक ईंट है। क्या है? एक ईंट है। ये हमने बना दिया एक ईंट, ईंट बना दिया। तो ये जो हमारा ईंट है, ईंट देखिएगा, ईंट का जो आकार है, ये आप क्या अगर हम इसे उठाकर घर लेकर जाए, इसे उठाकर क्या ले जाए? घर लेकर जाए, क्या इसका आकार बदल जाएगा? तो जो ईंट इतना जो स्थान ये घेर रखा है, जो ईंट ने ये स्थान घेर रखा है, क्या घर ले जाएंगे? इसको रखने के लिए स्थान की व्यवस्था नहीं चाहिए? क्या स्थान छोटा सा चाहिए? इतना सा स्थान चाहिए? नहीं। आपको ईंट कहीं भी रखना है, इतना स्थान वो क्या करेगा? आपके घर भी घेरेगा और मेरे घर भी उतना ही घेरेगा। यानी इसका आकार क्या है? घनाकार है या घनाभाकार है? घनाभाकार। तो आपके घर भी क्या होगा? इसका आकार घनाभाकार ही होगा, घनाभ के आकार का ही होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ये हम क्या बोलते हैं? ठोस पदार्थ बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे आपके? एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे? ईंट हो गया, पत्थर हो गया, किताब हो गया, कलम हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गई, लकड़ी हो गई आदि। ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं जो ठोस हैं। तो इसको पहला हो गया आयतन व आकार दोनों क्या हो? निश्चित हो, से हम क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। अब दूसरा चीज हम क्या कह सकते हैं? जो दूसरा इसका क्या होता है? दूसरा तरीका क्या है? इसके अणुओं में, इसके अणुओं में आकर्षण बल, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। जिसके अणुओं में आकर्षण बल है, ध्यान दीजिए, जो आकर्षण बल है वो क्या होता है? बहुत अधिक होता है। आकर्षण बल मतलब क्या होता है? एक दूसरे को अपनी तरफ खींच के पकड़े रहना, अपनी तरफ खींचना, आकर्षित करना, मतलब किसी को अपनी तरफ खींचना, वही आकर्षण बल है। इस मार्कर यहाँ है, इस मार्कर को मैं क्या करूँ? अपनी तरफ खींचू, इसे कहेंगे आकर्षण बल। तो आकर्षण बल होने का क्या होते हैं? जो इसके अणु होते हैं तो क्या होते हैं? आपस में एकदम चिपके होते हैं, ऐसे पास पास होते हैं। क्या होते हैं? एकदम पास पास होते हैं। इनके बीच क्या होता है? आसान बहुत रेयर किस्म बसते हैं। तो ये क्या होते हैं? ऐसे अणु होते हैं। तो इसके अणु क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं, आपस में चिपके रहते हैं, जिसकी इनकी संरचनाएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं और ये बिगड़ते नहीं है, जिसके कारण क्या होता है? आकार और आयतन निश्चित होता है। तो पहला क्या हो गया? आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दूसरा क्या होता है? इसके अणु आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। और इसमें एक पॉइंट और आता है,
संपीड्यता क्या आता है? संपीड्यता, संपीड्यता एक पॉइंट आता है। संपीड्यता का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु पे हम क्या करें, बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तन कर दें, उसे हम क्या बोलेंगे? संपीड्यता बोलेंगे। देखिएगा, जैसे देखिएगा हम रबर को क्या करते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं, बेंड कर देते हैं, वो क्या है? संपीड्य है। हम क्या करते हैं, उसको दबाकर उसके आकार में परिवर्तन कर दें। क्या करते हैं? दबाकर उसके आकार में परिवर्तन कर दें, उसे हम क्या बोलते हैं? संपीड्यता बोलते हैं। तो जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं? लगभग लगभग असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं? असंपीड्य। कुछ पदार्थ होते हैं संपीड्य, लेकिन ज्यादातर क्या पदार्थ होते हैं? असंपीड्य होते हैं। ये दीवार है, दीवार क्या है? ठोस है, ईंट की बनी है। इसको मैं पुश करूंगा, क्या इसके आकार में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। ये मार्कर है, इस पे क्या मैं बल लगाऊंगा, क्या इसका आकार बदलेगा? नहीं बदलेगा, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। तो इसे कहते हैं हम ठोस। ये कुछ है ठोस की गुण। पहला, आकार और आयतन निश्चित होता है। दूसरा क्या है? आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके कारण अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं। तीसरा क्या होता है? ये असंपीड्य होते हैं। जो ठोस होते हैं कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं। हमने एग्जाम्पल में देखा क्या? ईंट, पत्थर, किताब, कलम, कुर्सी, मेज आदि चीजें होती हैं। ये सब क्या है? ठोस के एग्जाम्पल्स हैं। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते अपने अगले अवस्था पर। चलिए देखिएगा, अगला है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में क्या होता है? आयतन, आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन जो आकार होता है, लेकिन आकार जो होता है अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित। जैसे देखिए, हमने मार्केट से क्या किया? एक बोतल, चलिए आप मार्केट गए और मार्केट से क्या लेकर आए? एक बोतल पानी का बोतल लेकर आए। क्या लेकर आए? 1 लीटर, 1 लीटर क्या लेकर आए? पानी का बोतल लेकर आए। इसमें क्या है? 1 लीटर पानी भरा है। इसमें क्या है? 1 लीटर पानी भरा है। अब इस 1 लीटर पानी में, इस 1 लीटर पानी को आपने क्या किया? घर लेकर आए। अब आपको पीना है, आपको क्या करना है? पीना है। और आपको बोतल से पीना अच्छा नहीं लगता है, जो बोतल होता है उससे पीना अच्छा नहीं लगता है। तो आपने क्या किया? इसे ग्लास में डाल लिया। किसमें डाल लिया? इसको अपने ग्लास में कर लिया, ग्लास में कर लिया। तो देखिए, अभी इसका जो आकार था कैसा था? बोतल के आकार का था। अब इसका बोतल था, जिस प्रकार का बोतल था उस आकार का पानी था। पानी उसी बोतल में है, उसी आकार का था। लेकिन आपने क्या किया? ग्लास में ले लिया, तो पानी का आकार कैसा हो गया? इस ग्लास की तरह हो गया। जिस प्रकार का ग्लास है उसका आकार हो गया, क्योंकि ग्लास के साइज में आ गया। अब पानी पीने गए आप, पानी पीने गए आप, और हाथ से गिलास छूट गया। हाथ से गिलास क्या हो गया? छूट गया। तो हाथ से गिलास छूट गया तो पानी क्या हो गया? फर्श पर ऐसे फैल गया। पानी कहां फैल गया? फर्श पर फैल गया। तो अब देखिए, जो पानी का आकार है वो कैसा हो गया? फर्श के रूप में हो गया। कैसे हो गया? फर्श के जैसा हो गया। तो यहाँ आकार बोतल के आकार का था, यहाँ आकार ग्लास का आकार ले लिया, यहाँ आकार क्या ले लिया? फर्श का आकार हो गया। तो एक ही पानी बार बार क्या हो रहा है? बदल रहा है। मतलब आकार क्या होता है? बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है। अब आप बताइए कि आपने कितना खरीद के लाया था? 1 लीटर। क्या घर लेकर आए पानी तो पानी की मात्रा बदल गई? नहीं, तब भी आपके पास 1 लीटर ही पानी रहा। तब भी क्या है? 1 लीटर पानी ही रहा। तो और जब फर्श पे अपने पानी, आपसे हाथ से गिलास छूट गया, तो फर्श पे पानी कितना गिरा? वहां भी 1 लीटर ही पानी गिरा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो इसकी मात्रा होती है, अर्थात जो आयतन होता है वो नहीं बदलता है। आयतन क्या होता है? नहीं बदलता। उसकी जो मात्रा होती है वो नहीं बदलता है, लेकिन आकार क्या होता है? बार बार बदलता रहता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। जैसे पानी हो गया आपका, दूध हो गया, तेल हो गया, शैम्पू हो गया, और क्या हो जाएंगे? पेट्रोल ले लीजिए, पेट्रोल आदि चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग देखे होंगे। तो ये सब क्या है? द्रव अवस्था में होती है। तो पहला गुण क्या हो गया? आयतन निश्चित होगा, आकार अनिश्चित होगा।
दूसरा गुण देखेंगे, इसको रफ कर देते हैं। दूसरा गुण देखेंगे जिसके अणुओं में आकर्षण बल, अणुओं में आकर्षण बल ठोस से कम होता है। क्या होता है? ठोस से कम होता है। जिसके अणु होते हैं ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल कम होता है, और ये क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं। इनके बीच क्या होते हैं? स्थान होते हैं। ये थोड़े क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। इस प्रकार से इसकी क्या होते हैं? कण थोड़े दूर दूर होते हैं अपेक्षाकृत ठोस के। और तीसरा क्या होता है? संपीड्यता। संपीड्यता तो जल क्या होते हैं? ठोस की अपेक्षा ठोस से अधिक संपीड्य होते हैं। ठोस से अधिक संपीड्य होते हैं। अर्थात आप इसे प्रेस करेंगे तो आप इसको दबा ले जाएंगे। इसको आपने किसी पात्र में, वैसे भी बोतल में देखा, बोतल में रखा था, उसको क्या किया गया था? दबा के रखा गया था। उसे आपने बोतल में दबा दिया। आप उसे क्या कर सकते हैं? दबाएंगे तो उसमें आप प्रेस कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें बल लगा के दबा सकते हैं, उसके आकार को बेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया द्रव, जिसमें क्या होता है? आयतन और आकार निश्चित, आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। अणुओं के आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होते हैं, और जो संपीड्यता होती है ठोस से अधिक होती है। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने, इसे नोट कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपना जो गैस है, गैस। गैस तो गैस क्या होता है? इसका आयतन व आकार, आयतन व आकार दोनों क्या होते हैं? दोनों आयतन व आकार दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। आकार देखिए, आकार क्या है? गैस को आपने ट्यूब में भर दिया, गैस ट्यूब के आकार का हो गया। ट्यूब को खोल दिया, ब्रह्मांड में मिल गया, वायुमंडल में मिल गया, उसका आकार बिगड़ गया। आपने उसे क्या किया? गैस सिलेंडर के डब्बे में भर दिया, तो गैस सिलेंडर का आकार ले लिया। मतलब जिसमें डालेंगे उसी का आकार ले लेगा। और आयतन ये भी क्या होता है? इसका अनिश्चित होता है। आप देखते हैं, आपके पास क्या है? एक गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, ये क्या आपका? मान लेते हैं क्या है? गैस सिलेंडर है। अब इस गैस सिलेंडर में यदि 1 केजी एलपीजी होता है, तब भी क्या करता है? पूरा स्थान घेरे रहता है, मतलब पूरा आयतन लिया रहता है, आयतन कंप्लीट करता है। अब आप इसी 1 केजी को छोटे वाले ड्रम में डाल दीजिए। मान लीजिए इसका 15 लीटर का क्षमता है, 15 केजी का, तो ये 15 केजी के आयतन को घेरे पड़ा है। आपने क्या किया? इस 1 केजी एलपीजी को छोटे वाले गैस में डाल दिया, तो क्या करेगा? ये इसमें भर जाएगा। तो अब 1 केजी वाले में क्या हुआ? इसने स्थान ले लिया, मतलब इसने पूरा आयतन कवर किया था, इसमें भी पूरा आयतन कवर कर रहा है। तो मतलब कोई निश्चित नहीं है कि किसमें वो कवर हो जाएगा, किसमें वो स्थान घेर लेगा। आप देखिए इत्र की बोतल छोटी सी होती है सेंट का, उसमें क्या होता है? उसका आयतन लिया रहता है। आप थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं, पूरा कमरा क्या होता है? आयतन से उसके भर जाता है। तो अर्थात इसका जो आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। तो इसके बाद देखिएगा अगला जो बात है हमारी, इसके अणुओं में, इसके अणुओं में आकर्षण बल, आकर्षण बल ना के बराबर होता है। तो इसके जो अणु है, अणुओं में इसके आकर्षण बल है वो क्या होते हैं? ना के बराबर होते हैं। अर्थात जो इसके कण है, एक यहाँ है, एक तीर घाट है, एक इस घाट है, एक वहां है, एक यहाँ है। इसके अणु में जो आकर्षण बल होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, चारों तरफ क्या होते हैं? फैले होते हैं। और आखिरी गुण इसका आता है संपीड्यता। संपीड्यता तो सबसे ज्यादा क्या होता है? संपीड्य होता है, संपीड्य होता है। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा संपीड्य होता है। अर्थात इसे आप
इतना गैस है, इसको आप दबा के एक छोटी सी बोतल में, गैस की बोतल में क्या करते हैं, जो आप स्प्रे देखते हैं उसमें क्या करते हैं, इतनी ढेर सारी गैसों को एक छोटे से बोतल में क्या होता है, दबाकर उसको हम रख लेते हैं। गैस सिलेंडर देखे होंगे, गैस सिलेंडर में इतनी गैसें होती हैं, खोल दिया पूरा एरिया महक जाएगा उसके सुगंध से, लेकिन हम क्या करते हैं, एक छोटे से बोतल में उसको दबा के रखे रहते हैं, तो संपीड़ितता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। गैस के एग्जाम्पल क्या होंगे, उदाहरण क्या होंगे, एलपीजी गैस हो गया, एलपीजी हो गया, हवा हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। जितने भी गैसेस है और हवा है आपका, ये सब क्या है, गैसेस के एग्जाम्पल है। इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये थी आपकी तीन मुख्य अवस्थाएं जिसको हमने पढ़ा। इसके बाद चौथी अवस्था में बताया, चौथी अवस्था कौन सी होती है, चौथी अवस्था वो कौन सी होती है, प्लाज्मा की होती है। क्या होती है, प्लाज्मा की होती है। ये अवस्था जो होती है नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देती है। ये क्या होती है, बहुत ही अधिक हीट पर होती है, बहुत ही अधिक टेम्परेचर पे होती है। जहां का टेम्परेचर करीब 6000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, वहां ये अवस्थाएं हमें दिखाई देती हैं। जैसे कभी आपने सूर्य का वीडियो देखा होगा, सूर्य देखे हैं, तो सूर्य के जो वहां हीलियम और जो हाइड्रोजन गैसेस होती हैं, जो वो टेम्परेचर पे होती हैं, वहां वो क्या होता है, आपकी प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है, एकदम रेड रेड कलर में, एकदम आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। यहां से मैं उसको आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो क्या होती है, बहुत रेयर गैसेस मिलती है। जैसे कह सकते हैं आप बिजली देखते हैं ना, जब बिजली तार सकता है तो वहां जो अवस्था उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा की अवस्था। ये क्या होती है, बहुत ही हाई लेवल टेम्परेचर पे उत्पन्न होती है। और पांचवी अवस्था क्या होती है, पांचवी अवस्था, पांचवी अवस्था ये क्या होती है, जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो अवस्था होती है, ये क्या होती है, ऐसी अवस्था होती है जहां पे वस्तुएं ना तो ठोस में होती हैं, ना पे द्रव में होती हैं। उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन अवस्था कहते हैं। ये दोनों वैज्ञानिक है, बोस जो भारतीय वैज्ञानिक थे और आइंस्टीन क्या है, एक विदेशी वैज्ञानिक थे। दोनों ने क्या किया था, एक साथ मिलकर उस अवस्था को खोजा था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 अवस्थाएं हो गई। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी और टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो तक पहुंच सके।